क्रिएट, ठीक है। अब हम यूजर डॉट क्रिएट नहीं करेंगे, अब हम यूजर को लॉगिन करवाएंगे। हमने कहा जी यूजर, ठीक है। अब देखो आपने कहना है इक्वल टू अवेट यूजर डॉट फाइंड वन ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अब आपने ये किया, ये देखो, अब आपने ये किया सर, ये देखो, अच्छा इसने सेम एज सेम, अब ये स्पेसिफिकली वो यूजर का हमें पासवर्ड दे देगा, ठीक है। पहले तो हमने चेक किया ना एग्जिस्टेड यूजर है या नहीं है, बट अगर एग्जिस्ट नहीं करता फिर आपने ये करना है वो यूजर का स्पेसिफिक, जब वो लॉगिन करेगा साइन अप करेगा तो वो पासवर्ड मौजूद होगा तो वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद सर क्या होगा कि ये जो यूजर की वो आ जाएगा नीचे कि जी मैसेज ये पास कर देंगे सर हमारा यूजर जो है वो लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। बाकी इसको एक बार चेक कर लें कि क्या ये ठीक है या गलत है, इसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि गलती के चांसेस बिल्कुल हो सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं। बल्कि ऐसे नहीं, ऐसे देख लें एक बारी। कॉन्स्ट दिस यूजर इज इक्वल टू वेट डॉट यूजर डॉट फाइंड वन ईमेल, ठीक है। हमने यूजर को फाइंड कर लिया है। हाँ ठीक है, यूजर हमारा क्रिएट था ऑलरेडी, फाइंड करेंगे ईमेल और पासवर्ड अगर मिल जाएंगे आपस में तो वो स्पेसिफिकली हम यूजर को लॉगिन करवा लेंगे, ठीक है। तो सर आप फोकस करें कि ये जो एक्सपोर्ट है ये हमने साथ ही लगा दिया, अब हमें इसको बार बार एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, अब ये यूजर कंट्रोलर से मॉडल्स में आ जाए, इधर यूजर मॉडल्स है और ठीक है कंट्रोलर भी हो गया हमारा, हमने लॉजिक भी लिख दी है। अब चाहो तो इसी के अंदर भी तुम काम कर सकते हो, चाहो तो इसके अलावा भी तुम काम कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि चाहो तो इसी के अंदर भी कर दो, चाहो तो इसके अलावा भी काम कर सकते हो। कैसे, देखो, मैंने कहा सर अब इसका हम फॉर एग्जांपल इसको भी एज अ हम कहते हैं जी ये यूजर का ही राउट है, ठीक है। यूजर राउट डॉट हम इसको जीएस कर देते हैं, हम एज सच एज सेम कर देते हैं, ठीक है। चल यार चेंज हो गया। अच्छा वो कह रहा है यूजर का राउट का जो है ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। अब हम ये करते हैं इसी रजिस्टर के अंदर काम कर देते हैं, कैसे, देखो सर आप इधर इंपोर्ट करो, इंपोर्ट, ठीक है। फोकस करना, आपने इंपोर्ट किया, ठीक है। आपने कहा जी मैंने इंपोर्ट किया कोई चीज, जैसे मैंने कहा जी रजिस्टर दी लॉगिन यूजर, लॉगिन लॉगिन यूजर ही है या लॉगिन हाली लिया हुआ है, लॉगिन लिया हुआ है हाली, चाहे तो आप लॉगिन यूजर भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हो लॉगिन यूजर, ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इधर रजिस्टर में आ जाओ, यहाँ पर यूज कर सकते हैं एक अलहदा भी बना तो इसका राउट, बट जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप क्या करो इधर एक एपीआई बनाओ आके, ठीक है। आप क्या दो जी राउट, आप क्या दो जी कॉन्स्ट, ठीक है, लॉगिन यूजर है अब ये, तो लॉगिन यूजर चेंज कर दिया तो सर फिर लॉगिन यूजर ही आएगा, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, राउट रजिस्टर नहीं करोगे, राउट एक लॉगिन बना लो यहाँ पर, ठीक है। तुमने कहा राउट लॉगिन इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। आपने दो चीजें बनाई और आपने कहा सर हम अब इधर इधर रजिस्टर के नीचे आके, सॉरी रजिस्टर के नीचे आएंगे और इधर लिख दो राउट, ठीक है, और लॉगिन इस तरह से एंड डॉट पोस्ट करो, क्योंकि मेथड पोस्ट यूज करेंगे जब हमने किसी स्पेसिफिक चीज को वहां पर जाके चेंज करवाना है। एंड देन आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये इस तरह से लॉगिन रजिस्टर यूजर आप लगा के सर एक्सपोर्ट कर दो इसको भी साथ ही इसके साथ यहाँ से ही कोमा राउट लॉगिन, इस तरह से तो ये सारा सर आपका काम होगा। अब आप ये चीज जो है वो वहां पर लाके अपने ऐप डॉट जेएस में पेस्ट कर दोगे, यहाँ से इंपोर्ट करो, देखो मैंने ऊपर राउट्स की हेडिंग ऑलरेडी दी हुई है, चलिए सिंपल सा इंपोर्ट करो आप, ठीक है।
और राउट लॉगिन इसने ऑलरेडी दे दिया, आप इधर नीचे ला गया ऐप डॉट यूज करके इसको यूज कर लो। दैट्स इट। तो ये जो मुझे रिकमेंडेशन हो रही है बेसिकली ड्यू टू एआई की वजह से हो रही है। स्लैश लॉगिन हमने दिया वहां पर, एंड देन आप कोमा रोड लॉगिन आ जाएगा। तो ये देखो इसी तरह सेम यूजर ऊपर वाले काम होगा नीचे भी। अब इसकी एक टेस्टिंग करेंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे होगी। अब एपीआई की टेस्टिंग कैसे होगी हमें बताओ भी तो सही। असल में एपीआई की टेस्टिंग इस तरह से होगी कि अब हम चेक करेंगे पोस्टमैन के जरिए स्पेसिफिकली ये जो हमने रिक्वेस्ट जो सेंड की है ना सर, कि क्या ये जो हमारी रिक्वेस्ट है जो हम सेंड कर रहे हैं, क्या ये हमारे एक्सेप्ट हो भी रहे हैं, कि हमारे मोंगोडीबी में जाकर स्टोर हो भी रही हैं या नहीं हो रही। अगर तो नहीं हो रही तो हम इसके एरर चेक करेंगे, कौन सा एरर कोड है, कहाँ पर मसला आ रहा है, किस चीज़ का मसला आ रहा है, तो वो चेक करेंगे। अब चेक करते हैं। पोस्टमैन में आपको पहले ही बताया था कि पोस्टमैन अपने पास इंस्टॉल रखें। पोस्टमैन, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर उठा के लाता हूँ, इतने सबर करो। असल में मेरे ख्याल से डेस्कटॉप आइकन रिमूव हो गई इस तरह से। थंडर क्लाइंट भी एक है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। पोस्टमैन भी आप इसको भी यूज कर सकते हैं। दोनों चीजें ही एप्लीकेबल है, कौन सी चीज आप यूज कर सकें। डेट्स गुड वन, कोई इशू नहीं है। दोनों में से जो मर्जी यूज कर लो, बट मैं ज्यादा पोस्टमैन को प्रेफर करता हूँ बिकॉज ज्यादा इंडस्ट्रीज को अब यूज करती है। एक तो एक्सटर्नल है, एक अच्छी तरीके से हमें हेल्प कर देता है। तो एपीआई को चेक करने के लिए ये टेस्टिंग के लिए यूज होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे। सबसे पहले पोस्ट रिक्वेस्ट टेस्टिंग की मैंने ऑलरेडी बना ली थी। अब यहाँ पर क्या करोगे तुम, अलो करो इसको एक मिनट पहले। चलो बेटा चल करो, ठीक है। अब हम क्या करें, पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट किस चीज को कर रहे हैं, देखो आपने कहना है HTTPS, ठीक है, कोलन डबल स्लैश www.localhost कोलन 3000, ठीक है। देखना कि स्पेसिफिक आपकी ऐप किस स्पेसिफिक पोर्ट पे वर्क कर रही है, पहले ये चेक कर लो कि किस स्पेसिफिक आपकी ऐप कहाँ के मतलब कि वर्क कर रही है, कौन से पोर्ट पे। ये देख लें जरा npm रन डेव, पहले चेक करना स्पेसिफिक वो पोर्ट चेक करनी है कि कौन सी पोर्ट पे काम कर रही है। इसको चल लेने दो जरा। पोर्ट लिस्टिंग होगा पोर्ट 4000, 3000 नहीं है, 4000 है, तो हम यहाँ पर 4000 ही लिखेंगे। अब स्लैश हम क्या कर रहे हैं सर, स्लैश किस चीज को हम पुकार रहे हैं, रजिस्टर को। हमने कहा सर रजिस्टर करना है यूजर को, ठीक है, ठीक हो गया। ये देखो स्लैश रजिस्टर, ठीक है, और ये वाली स्पेसिफिक आपने पोर्ट को पुकारना है, स्लैश रजिस्टर और स्लैश रजिस्टर यूजर। अब जो स्पेसिफिक आपने स्लैश लगाया उसके साथ रजिस्टर यूजर इस तरह से लिखोगे। देख लो क्या आपने सही लिखा है, स्पेसिफिक यही चीज कॉपी करनी है आपने, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या पास करोगे, ऑब्वियसली बॉडी में से कोई चीजें पास करोगे। जैसे मैंने क्या फॉर्म डाटा ही पास कर रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। मैंने कहा सर इसको टैक्स ही देना है, ठीक है। की वैल्यू, की क्या है, की क्या होगी, देखिएगा जरा फोकस कीजिएगा, की क्या होती है। की सर वो स्पेसिफिकली चीज है जो कि आप पास करना चाह रहे हैं, कौन सी चीज। जैसे मैंने यहाँ पर कौन कौन सी चीजें पास कर रहा हूँ, तो फोकस करना कि मैं अगर अपने मॉडल्स में या कंट्रोलर्स में आ जाए अभी फिलहाल, कंट्रोलर डॉट जेएस में। अब देखिए यहाँ पर रजिस्टर करते वक्त कौन कौन सी चीजें मैं पास कर रहा हूँ। मैंने कहा फुल नेम, आपने कहा ठीक है। मैं चलो फ्रंट एंड पे कनेक्ट करेंगे इसको, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने कहा दूसरा हम क्या ले रहे हैं, ईमेल। की बेसिकली ये है हमारी जो चीजें हैं वो हमने पास करनी है यहाँ पर। ये देखिए अब हमने कहा पासवर्ड भी ले रही है। तो ये देखिए चेक करेंगे क्या इशू आता है। अगर तो ये नहीं जाती रिक्वेस्ट तो फिर कोई इशू होगा इसमें, ठीक है। वैल्यू मैंने कहा फुल नेम मैंने फॉर मदर ही ले ली,
ठीक है, मैंने कहा मेरा नाम है मोहम्मद अली, ठीक है। आपने कहा ईमेल कुछ भी ले लो ऐसा, अभी मैं कहता हूँ एम अली बार 074। अभी मैंने कोई ऐसा कंडीशन भी लगाई ईमेल के लिए, वैसे आते हैं लेकिन मैंने भी कोई नहीं लगाई। ईमेल की भी कंडीशंस लगेंगी कि भाई ये ईमेल ये एक्सेप्टेबल है भी है कि नहीं है, ठीक है। सर्वर साइड भी हम वैलिडेशन चेक करते हैं। अभी वैलिडेशन वैलिडेशन कोई नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम पास कर रहे हैं डाटा को। अगली बात 786। अब देखो मैंने कहा यह किया स्पेसिफिकली ये डाटा पास किया, अब सेंड करता हूँ। अब देखो एक एरर आ रहा है कि राइट एन एरर राउट SSL। एक मिनट, ये यार छोड़ दिया। एरर राइट इक्वल टू SSL राउट इन ओपन SSL इंटरनल रॉन्ग वर्जन थर्ड पार्टी बोइंग SS, पता नहीं क्या अजीब सी कहानी सुना रहा है। could not get response व्यू इन कंसोल। चेक करते हैं कि क्या इशू है। अच्छा जी, इशू आ रहा है। पोस्ट डॉट HTTP लोकल होस्ट कोलन 4000/register/register यूजर। बिल्कुल ओके यार, इसी तरह से ही होना है। चेक कर लेते हैं क्या इशू है, अभी देख लेते हैं, पता लग जाएगा अभी। तो पहले टेस्टिंग API टेस्टिंग में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो जो गलती होगी वो हम इसको सुधारेंगे, ठीक करेंगे। तो पहले चेक करते हैं क्या इशू आ रहा है। हमने कि हमारा ये जो मॉडल में इशू आएगा सर या राउट में, तो पहले राउट चेक करने पड़ेंगे हमें ऐप में आके, क्या स्पेसिफिकली मसला है। यूजर रजिस्टर राउट डॉट JS। और ये यूजर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हमने स्पेसिफिकली इधर से भेजा है, स्लैश रजिस्टर किया है और राउट रजिस्टर किया है। ओ हो, एक मिनट स्लैश रजिस्टर। ये देखिए ना, छोटी सी गलती हुई है कि क्या हुआ है राउट रजिस्टर। तो आप, मैं रजिस्टर यूजर कर रहा हूँ, वो राउट रजिस्टर यहाँ हमारा लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से स्पेसिफिक चीज ही आएगी, अब सेंड करो। तो देखते हैं क्या सेंड हुआ है कि नहीं। अभी भी एरर आ रहा है, किस चीज का एरर आ रहा है यार अब। अब ये जो एरर है ना, अब ये हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि ये एरर कोड अब जुबानी नहीं याद, तो अब इसको हम चेक कर सकते हैं अपनी AI पे जाके। लेकिन जो चीज आपको समझ नहीं ना आ पा रही ये क्या स्पेसिफिकली कोड है, क्योंकि ये एरर कोड जो है ये नया कोड है CC 211 का। तो ये चेक कर लेते हैं कि किस स्पेसिफिक चीज का एरर है। अब तुम देख सकते हो, फिर उस हिसाब से अपने आप हिसाब से उसको रिजोल्व कर सकते हो। मैं इसको जरा चलाता हूँ, पूछ लेते हैं इससे कि क्या एरर आ रहा है।
अब हमारा ये चले गया है। अभी भी ये एरर आ रहा है HTML के ऊपर, रिक्वेस्टेड रिसोर्स कुड नॉट बी फाउंड। चेक कर लेते हैं क्या है। टेंशन ये नहीं, पोस्ट ये जो आप देख रहे हैं किस चीज का एरर है। ऐसे रिक्वेस्ट तो जा रही है, रिस्पॉन्स भी आ रहा है, बट यहाँ पर एरर आ रहा है। ये किस चीज का एरर है आप देखते हैं। अब ये चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एरर तो हमारा ये रिजॉल्व क्या है यहाँ से। वो रिक्वेस्ट वाला तो काम हो गया हमारा। ये देख लेते हैं अब। वन बाय वन एरर को रिजॉल्व करते जाएंगे, एरर आते हैं बैकएंड में बहुत ज्यादा एरर। ठीक है, टेंशन ही लेनी इस चीज की, आपने चेकिंग करनी है। यहाँ तो पोस्ट पास हो रही है, ये तो ठीक है। कैन नॉट पोस्ट स्लैश रजिस्टर। चेक करना पड़ेगा क्या इशू है यार इधर भी। कोई मसला नहीं है, देखते हैं। इधर क्या कह रहा है कि इन योर बैकएंड नोड एक्सप्रेस मेक श्योर यू हैव डिफाइंड द route लाइक दिस ऐप डॉट पोस्ट। चेक कर लेते हैं यार, हमने इसी तरह से दी है। ऐप डॉट पोस्ट route। नहीं, हमने तो दिया है। और नहीं यार, एक ही रजिस्टर ही ठीक है। मेरा डिफाइनिंग पोस्ट है रजिस्टर राउट स्लैश रजिस्टर, ठीक है यार, ऐसे भेज दे। अब देखते हैं कि क्या इशू है। इतना बड़ा पंगा लेने की जरूरत नहीं है हमें।
अब चेक करते हैं। तो एक वन बाय वन एरर चेक करेंगे जब तक हमारा बैकएंड पे डाटा नहीं जाएगा। कैन नोट दिस मीन योर सर्वर रिसीव अ पोस्ट रिक्वेस्ट बट इट डज नॉट नो व्हाट टू डू विद इट। हम्म, हाँ ये किया। हम्म, कह रहा है इस तरीके से रिक्वेस्ट भेजो, अब चेक करते हैं। अब भाई नया एरर आया है। यस, यस, चेक इट। What type of error it is? Type error cannot destructive property request dot body it is undefined and this register user and real and handle request. Next. Full name. कह रहा है जी ये जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं फुल नेम की अनडिफाइंड है। बट हमने तो यार यहाँ पर रिक्वेस्ट की हुई है फुल नेम की। टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू। रिक्वेस्ट तो बिल्कुल सही है यार। हम्म, एक मिनट। डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी फुल नेम ऑफ रिक्वेस्ट बॉडी इट इज अनडिफाइंड एट रजिस्टर्ड यूजर। व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? चेक इट। फुल नेम यार, फुल नेम तो मैंने सही दिया हुआ ना। फुल नेम तुम्हारे पास मौजूद है ना भाई, वहां से लिया तो है। चेक कर लेते हैं वाला। फुल नेम तो ना मैंने दिया हुआ है। ओ हो, सही सही सही।
क्या ये हमने दिया? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हम जेसन फॉर्म में डाटा भेज रहे हैं और हमने जेसन ही नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। तो ये गलतियां होती हैं, आप चेक करते हैं। कीप अलाइव, क्या लाइव नहीं है भैया? लाइव ही है क्या? दोबारा रिक्वेस्ट प्लीज। यार पता नहीं इसको क्या मसला हो रहा है। अब रिक्वेस्ट, अब तो ठीक है। दोबारा एक बार रिक्वेस्ट भेज दी है फिर। अलबत्ता मैंने तो यार प्रॉपर्टी अब एक्सप्रेस डॉट जेसन की भी दे दी हुई है। एप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। कह रहा फुल नेम अनडिफाइंड, बट मैंने यार यहाँ फुल नेम तो दिया हुआ है। चलो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। ऐसे करते हैं यार, इसको फुल नेम एंड देन अब चेक करते हैं। इसको यहाँ पर भी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब देखो जरा। सारा फुल नेम तो सारा कुछ हर जगह दिया है, मत फिर भी क्या इसको मसला है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। अब चेक करो। अभी भी कह रहा है कि फुल नेम इज नॉट फाइन। अच्छा हाँ सही है। यहाँ पर अब फुल नेम चेक करते हैं। मैसेज आ रहे हैं भाई, चेक करते हैं फुल नेम अब जाता है। हाँ वो चीज कह रहा है। यार तुझे मसला क्या है भाई? तुझे कर तो दिया, अब क्या तुझे आ रहा है मसला? ना मैंने दे भी दिया हुआ है, हर चीज दे रही है, फिर भी इशू कर रहा है। यार मैंने ये फुल नेम बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। Most full name email is equal to request dot body। यहाँ से लिख लेते हैं दोबारा से। अब ठीक है। वो तो मैंने यूज कर लिया ना यार अब।
मोहम्मद अली कर दिया, स्कोर पासवर्ड। ये तो फंस ही गए हैं ये। अब क्या मसला है? कीप अलाइव, है तो लाइव ही है भाई। अब करो। यार ये फुल नेम का ये भी मसला बना के बैठा हुआ है। मुझे लग रहा है इसी में शायद की प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि अल्लाह फुल नेम तो मैंने वहां पर दिया हुआ है। फुल नेम दे बैठा हुआ हूँ, फिर भी मसला करी जा रहा है कि नेम नहीं। फुल नेम यहाँ पर दिया तो है यार, पता नहीं क्या मसला चल रहा है। ये तमाशा बना लिया इसने भी। फुल नेम, फुल नेम दिए बैठे हैं यार, पता नहीं क्या चक्कर है। देखते हैं। यार अभी मैं इसको और आसान करता हूँ, तो स्लैश कर देते हैं बिल्कुल। मुझे ना पोस्टमैन में कोई इशू लग रहा है, बिकॉज फायरवॉल भी इसको ब्लॉक कर रहा है। चलो देखते हैं, फिर भी चेक करके। मैंने इसको स्लैश कर दिया है, एंड आई विल मेक इट आल्सो स्लैश। अब चेक करते हैं स्लैश लगा के। अब चेक करते हैं क्या issue होता है। स्लैश रजिस्टर पैरेंट्स स्लैश रजिस्टर। अल्लाह में तो डाटा जाना नहीं, फॉर्म की फॉर्म में डाटा भेजना, फुल नेम ईमेल चले गया, पासवर्ड चला गया, टेक्स्ट की फॉर्म में। हाँ ठीक है ना, मोहम्मद अली फुल नेम आ गया। अब सेंड करते हैं। चलेगी ये क्या? चलेगी है।
और भाई रिस्पॉन्स तो दे। क्या ये चले गई है? तो जा रही है। कह रहे हैं सब्जी जा रही है, चेक करते हैं। ना एरर आया है कोई, ना कुछ मसला हुआ है, देखते हैं। मोंगो डीबी कंपस पे भी चलते हैं, वो भी देख लेते हैं। मोंगो डीबी, मोंगो डीबी कंपस ओपन करते हैं। 500 स्टक ही हो गया यार तो। मोंगो डीबी ये देखो डेमो सेशन बन गया, यूजर भी अंदर आ। हम्म। इंडेक्सेस आ गए, डाटा पास नहीं होता। क्योंकि अगर डाटा पास होता तो यहाँ पर डाटा पास हो जाना था। चेक कर लेते हैं। चल यार, क्या इशू बन गया तेरा अब? यार इसका पता नहीं, मुझे लग रहा है इसकी का कोई इशू है। डाटा इशू तो वैसे सच कोई नहीं रह गया इसका, ये मुझे लगता है पास करने में कोई इशू आ रहा है, या पता नहीं ब्लॉक कर रहा है मेरा। इसी का कोई इशू आ रहा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर बन भी गया है, रिक्वेस्ट भी पोस्ट हो गया, डेमो भी आ गया, यूजर भी आ गया, बट नहीं होता। डाटा 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 डाटा। यहाँ पर देखो ना, ये डेमो हमने डेमो नेम से बनाई थी। डेटाबेस जो है, देखो डेमो के नाम से बनाई थी। डेमो के नाम से बन गया वो। अच्छा एक चीज आपको और बताऊं कि जब हम यहाँ पर लिखते हैं ना यूजर बड़ा वाला, एक चीज है यहाँ पर, ये यूजर ये बड़ा, बट ये यहाँ पर ना मोंगोडीबी के अंदर ये होता है, और छोटा रहता है, ये एस ये एक एस साथ लग के आ जाता है। तो ये इसी तरह से होगा, आप कुछ लिखेंगे ना प्रोडक्ट लिख देंगे तो प्रोडक्ट्स बन जाएगा, और ये जो पी होगा उसका छोटा हो जाएगा। वैसे आप वहां पर बड़ा लिखेंगे, यहाँ पर आगे छोटा हो जाएगा। तो ये सीन है, बाकी पता नहीं इसका क्या इशू है, अब समझ नहीं आती। तो क्या मौत आ रही है अल्लाह तक यहाँ पर। ना डाटा पार्स कर रहा है, ना कोई रिस्पॉन्स लगा रहा है। पता नहीं यार, अल्लाह बेहतर जानता क्या इशू है। इसको एज एडमिन चला के देखते हैं। मैं सिर्फ सिर्फ डाटा चेक करना चाह रहा हूँ कि ये डाटा पार्स पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। एडमिन चला देते हैं यार, ताकि ना इशू ना हो। मैंने इसकी जरूरत नहीं थी, ऐप डॉट यू एल एक्सप्रेस डॉट यू एल इनकोडेड। हमें यू एल इनकोड करने की जरूरत ही नहीं, हम जब फॉर्म डाटा में दे रहे हैं, की में दे रहे हैं डाटा,
पुलिस की ऐसा जरूरत नहीं है। कीप अलाइव, सॉरी। यार रिक्वेस्ट जा रही है यहाँ पर तो जा रहा है। पोस्ट कर देना चाहिए। ये पता नहीं क्या मसले हैं इसके। सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट। ये भी सही भेज रहे हैं यार। वो किधर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने तो नहीं भेजना। तो वैसे स्ट्रिंग ही है, चलो। क्या सीन, शायद पास हो गए। पास नहीं हो पा रही यार। यार एक मिनट, इसको ये भी दिखा देते हैं कि क्या हम ये सही भेज रहे हैं। चल भाई खींच ले स्क्रीन शॉट। लो जी। स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं, स्नाइपिंग टूल से ले लेते हैं। स्नाइपिंग टूल नहीं हो रहा उससे पहले स्क्रीन शॉट नीचे का। पता नहीं किस चीज की प्रॉब्लम है, मैंने तो हर चीज सही भेजी है, मतलब इसका जानता है। ये भी देख रहा हूँ शायद कोई डबल गलती ना कर रहा हूँ। बट एज सच कोई मसला नहीं है। भेज के बॉडी हमने राह में फॉर्म में भेजा है। फॉर्म विल बी द जेसन। कह रहा जेसन फॉर्म में डाटा भेजो, चलो जेसन फॉर्म में भेजते हैं। फिर देखते हैं जाता है। लाइव ही है यार यहाँ पर तो ब्राउजर।
यार अच्छा फंस गए यहाँ ही तो। अच्छा लगता है यार, क्या मसला बन गया, अजाब आ गया। सबसे डिफिकल्ट काम ही यही है। कैन नोट पोस्ट, इसका मतलब है कि तुम्हारा सर्वर स्लैश पोर्ट पर रिसीव राउट पर पोस्ट रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा है, लेकिन उसका राउट के लिए कोई हैंडलर डिफाइन नहीं है। ये फिर सही तरह से माउंटेन नहीं है। अब क्या रोला आ गया है। रेफरेंस एरर, यूजर रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। करते हैं चीज क्या। पहले वो जा नहीं रहा था, अब कुछ किया तो अब सरकार उनको। छोड़ दे यार, यूजर रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। अब कह रहा है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम। फोन पे बेटा यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। चल एक मिनट डिलीट करते हैं। ड्रॉप कलेक्शन। अब दोबारा भेजते हैं। कह रहा है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट की। अब कह रहा है मैसेज यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, दोबारा भेजते हैं। यूजर है। हाँ हाँ भाई, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, डाटा आ ही गया यार। बड़ी खपत के बाद डाटा हमारे डाटाबेस में आ गया है। नेम मोहम्मद अली, ईमेल मोहम्मद अली 074@gmail.com एंड पासवर्ड विल बी द अली बट 786। ठीक है, तो ये हमने काम किया। मतलब कि देखो अब मोंगोडीबी में डाटाबेस में जाके डाटा स्टोर हो रहा है। इसका मतलब अब ये है कि हमारी जो एपीआई है अब ओके वर्किंग ओके कर रही है। अगर हम इसको फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये अब हमारी अच्छी तरीके से काम करेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आज तक। ठीक है, बट एक इशू है अभी भी।
देखिए अभी मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल पे समझा रहा हूँ। तो हो क्या रहा है कि जो डाटा में जो पासवर्ड भेज रहे हैं ना, ये प्लेन भेज रहे हैं, ऐसे इस तरह से पासवर्ड नहीं भेजते। हम इस पासवर्ड को एनक्रिप्टेड करेंगे। अभी एनक्रिप्शन करेंगे यूजिंग बिक्रिप्ट पैकेज, बिक्रिप्ट का एक नाम से पैकेज होता है, उसके जरिए एनक्रिप्शन भी करेंगे। दूसरा, इसमें पैकेज वो JWT टोकन भी लगेंगे, जेसन वेब टोकन, उसको कुकीज में भी स्टोर करवाएंगे। तो ऐसा जो भी बड़ा कुछ करेंगे, बट अभी मैं सिंपल लेवल पे सिर्फ चेक करना चाह रहा था कि क्या हमारा ये डाटा रजिस्टर होता है या नहीं होता। तो वो डाटा रजिस्टर हो चुका है। अब ये यूजर ऑलरेडी, अगर आप अब देखो, आप देखना, फोकस करना, अगर मैं इसको दोबारा रजिस्टर करने की कोशिश करूंगा ना, तो सर कहेंगे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये देखो, कहेगा यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। देखो दूसरी बार आपने दोबारा भेजो, दोबारा भेजो, ये देखो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब क्या, ऑलरेडी डाटाबेस में हमारे स्टोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ तक बड़ी मुश्किलों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हो ही गया है।